बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम सिंपल फंक्शंस जो थे उनको डिस्कस कर रहे थे। हमने उनकी एग्जांपल्स देखी थी जिसमें आपके पास स्टेप फंक्शन जो था वो भी एक सिंपल फंक्शन होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो एक और एग्जांपल थी सिंपल फंक्शन की। और इसके अलावा हमने प्रूव किया था कि सिंपल फंक्शंस जो हैं वो मेजरेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। बेसिकली ये हमें गारंटी करती है कि अगर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन हो तो उसको अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है बाय सिंपल फंक्शंस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन किसी क्लोज बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो तो आप उसको स्टेप फंक्शंस के साथ जो है अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। फिर एक और अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम था कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है तो आप उसको पीस वाइज लीनियर फंक्शंस के साथ जो है अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास एक और भी था, उसको वाइस्ट्रेस अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम के नाम से पढ़ा होगा आपने, कि आप जो है एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लोज बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो उसको किसी पोलिनोमियल के साथ जो है अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, पोलिनोमियल्स के साथ। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन हो तो आप उसको सिंपल फंक्शंस के साथ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस एग्जिस्ट करेगी जो पॉइंट वाइज जो है आपके उस जो गिवन फंक्शन एफ है जो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड है उसको कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका थीम है। तो देखते हैं स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन देन एफ इज़ द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस। अच्छा, जो पॉइंट वाइज लिमिट और यूनिफॉर्म लिमिट्स जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है आप इसको देख लीजिएगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये है कि अगर हर पॉइंट के अगेंस्ट आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सक्सेसिवली जो है आप लगाते जाते हैं। एफ फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स, आप f1x फाइंड कर लें, आप f2x फाइंड कर लें, f3x फाइंड कर लें। इस तरह एक सीक्वेंस बन जाएगी जो आपकी इस तरह से बनेगी कि आप पॉइंट फिक्स कर दिए है और उस पॉइंट के ऊपर बारी बारी अपनी जो सीक्वेंस के सारे फंक्शन हैं f1 f2 f3 सो ऑन सबको अप्लाई करते जा रहे हैं। और इस तरह से आपके पास एक रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस आते जाएंगे, तो वो जो रियल नंबर्स की सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या होगी, वो वैल्यू होगी एफ की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है जी। तो ये होती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है। जो यूनिफॉर्म होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट हो जाएगी कि आप जब वेरी लार्ज एन लेंगे तो उसके बाद एक्स कुछ भी हो आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो एफ को कन्वर्ज कर देगी, फिर पॉइंट डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है। अच्छा जी, उसमें फर्दर ये भी है स्टेटमेंट के अंदर कि इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो देन द अबव सीक्वेंस कैन बी टेकन एज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। कि अगर आपका एफ जो है फंक्शन वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर ये जो सीक्वेंस जिससे आप सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन जिससे आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं अपने फंक्शन f को, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। ठीक है। यानी कि जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस का फंक्शन है वो हर पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू जो है जो उससे प्रीवियस है उससे लेस नहीं हो सकती। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल m इज़ ग्रेटर देन n देन फॉर ऑल x एफ एम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो ये है आपके पास कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगी। तो इसमें प्रूफ में हम सबसे पहले जो है वो इसी सूरत हाल को देखते हैं कि हम f को नॉन नेगेटिव ले लेते हैं, दैट f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। और फिर इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको जनरलाइज कर देंगे कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। आप इस कंडीशन से निकल के फॉर एनी f विच इज़ एक्सटेंडेड रियल वैलिड मेजरेबल फंक्शन उसके लिए प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए विच वी आर गोइंग टू प्रूव फॉर f ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ओके जी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि f जो है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव के लिए हम सारी चीज़ें प्रूव करते हैं और फिर इस रिजल्ट को जो है हम यूज़ करते हुए इसको जनरलाइज कर देंगे फॉर एनी एक्सटेंडेड रियल वेरिएबल फंक्शन, वो चाहे
जो है वो नेगेटिव भी हो, यही रिजल्ट जो है हम इसको यूज़ करते हुए नॉन नेगेटिव के लिए जो प्रूव किया है इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अच्छा, अब एफ जो है एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है और एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड वेरिएबल, ठीक है। तो फॉर ईच इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आप एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं जो कि सिंपल फंक्शन है। एफ एन एक्स जो है एक डिपेंडिंग अपॉन एन f1 f2 f3 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस है। और ये आपने इस तरह से, ज़ाहिर है आपने f को पॉइंट वाइज लिमिट बनाना है इसका, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे तो वो डिपेंडिंग अपॉन f होगी, ठीक है जी। यहाँ पे जब 1 आएगा तो आपके पास अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1 आता जाएगा, और यहाँ पे f की जो रेंज है उसको आप इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 1/2n पे ब्रेक करते जाएंगे, 1/2 के सॉरी जो इंटीजर मल्टीपल्स हैं, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एक फ़िक्स वैल्यू देते जाएंगे। और क्योंकि सिंपल फंक्शन के लिए उसकी रेंज को फाइनाइट रखना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक बाउंड लगा दी है कि f ऑफ x व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो फिर उसकी वैल्यू जो है जो आपका रिलेटिव वो यहाँ पे n के अकॉर्डिंगली जो सिंपल फंक्शन है जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू n ही रहेगी। वी डिफाइन एफ एन एक्स बाय दिस, ठीक है, ये डेफिनेशन आप देते हैं एफ एन एक्स की, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन जाएगी जिसमें n जैसे जैसे फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आता जाएगा, एक नया फंक्शन जो है वो आपके पास आता जाएगा, और उसकी जो है रेंज जो है हमेशा एक फाइनाइट सेट होगी, ठीक है जी। इस चीज़ को फाइनाइट करने के लिए ये वाला जो है ना आपका पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर n के अगेंस्ट व्हेन एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n, तो आप उसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं, उसको परमानेंट फिर n नहीं देते हैं, वो जिधर मर्जी जाए, जो मर्जी उसका ग्राफ हो, ठीक है जी। तो उसकी वजह से आपके पास हमेशा जो है रेंज जो है जितने भी ये आपके पास सीक्वेंस के फंक्शन है डिपेंडिंग अपॉन n, उसके अंदर जो है फाइनल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो आएगा हमेशा, ठीक है जी। तो अब आपके पास जो ये एफ एन है, क्योंकि आपने ये सीक्वेंस इस तरह से बनानी है कि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट आपका फंक्शन f हो, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन जो है वो डिपेंडेंट अपॉन f है कि आपका i जो है इट विल बी फ्रॉम 1 to n into 2 raised to the power n, और जितने भी i's इस रेंज में लाई करते हैं उनको बारी बारी आप यहाँ पे लगाते जाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपकी जो रेंज है f की उसकी वैल्यूज़ जहाँ तक इन दो के अंदर हैं आपने उसके अगेंस्ट से जो एफ एन होगा पर्टिकुलर उसको ये वाली वैल्यू दे देनी है, ठीक है जी। और जब जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ एन हो या उससे ग्रेटर होंगे तो उस पर्टिकुलर एफ एन एक्स को आपने वैल्यू एन फिक्स कर देनी है, एंड दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल मैंने दो जो है उनको पेपर पे आप लोगों के लिए किया है, एफ वन एक्स को और एफ टू एक्स को, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो है डेफिनेशन एफ एन एक्स की, एफ एन एक्स जो है इज इक्वल टू आई माइनस वन ओवर 2 रेज़ टू द पावर एन इफ़ आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस वन ओवर 2 रेज़ टू द पावर एन एंड लेस देन आई ओवर 2 रेज़ टू द पावर एन, एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n 2 रेज़ टू द पावर एन। तो अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो आप इस पर्टिकुलर जो भी आपका सिंपल फंक्शन है उसको n वैल्यू देंगे, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद उसमें कोई नई जो है वो रेंज के अंदर नई एंट्री नहीं आएगी, तो इस तरह से आपका फंक्शन जो है वो सिंपल फंक्शन हो जाएगा, उसकी डोमेन जो है वो फाइनाइट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इन केस n इज इक्वल टू 1, तो इस आपकी जो सीक्वेंस है उसका पहला फंक्शन हम बना के देखते हैं कि वो क्या बनता है। तो जब आप यहाँ पे 1 करेंगे तो i ऑटोमेटिकली 1 से लेके कहाँ तक होगा जी, 1 into 2 की पावर 1 जो कि 2 हो जाएगा, तो i की वेरिएशन होगी 1 से 2 तक, ठीक है जी, ये i की वेरिएशन होगी। अब आपने i को यहाँ पे पहले 1 लगाना है तो आपका ये आ गया 0, और 0 वैल्यू कब देनी है, जब आपका फंक्शन f ऑफ x जो है जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ हैं i माइनस वन ओवर 2 रेज़ टू पावर n 0, और i 1 लगा के ओवर 2, n भी अभी 1 चल रहा है पहले फंक्शन के लिए, तो 1 ओवर 2। तो आपने जो नया फंक्शन बनाया है पहले वाला जो सीक्वेंस का, उसमें f1 ऑफ x विल बी 0,
और डिपेंडिंग अपॉन एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स किसी भी जगह जो है उसकी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 1/2 है। और उसके बाद जो है आपके पास आपने आई को जो है वो वैल्यू देनी है 2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2, जैसे कि ये वाली वैल्यू है। और ये वैल्यूज़ हर उस जगह पे देनी है जहाँ पे आपका जो गिवन ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी रेंज जो है वो लेस देन आपके पास है, यहाँ पे आई जो है वो 2 हो गया और ये भी पहले से 2 लेस देन 1 हो गया, और यहाँ पे आपका आई को 2 और एन को 1 करने से 1/2। तो अब आपके पास यहाँ यहाँ 1/2 आएगा, ये गलती से 0 लिखा हुआ है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये 1/2 है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 1/2 आएगा। ओके जी, ऐसे ही आपने फिर फॉर n इज इक्वल टू आपने f2 बना के देखना है, इसमें 2 लगाएं, i की रेंज जो है 1 से लेके 2 इंटू 2 स्क्वेयर 8, तो आपके पास i जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपके पास ये जो है आउटपुट्स जो है f2 की आती जाएंगी, जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे आपकी जो f ऑफ x की वैल्यूज़ हैं उनकी जो है उनके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे वैल्यू असाइन करते जाएंगे, ठीक है। ये 8 उसके पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब वैल्यूज़ 2 या उससे बड़ी होंगी तो फिर आप f2 को परमानेंट एक ही वैल्यू असाइन कर देंगे 2, तो ये उसकी रेंज होगी, ये रेंज होगी f2 की। इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये f1 की रेंज है, इसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके पास ये आखिरी जो है आई की रेंज होगी उससे एक ज़्यादा वैल्यूज़ हर एक में, इस तरह से ये सारे जो हैं सिंपल फंक्शन हैं, इनकी रेंज जो है वो फाइनाइट है। और अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, इनके आप ग्राफ ड्रॉ कर लें अगर, ठीक है जी, और करने चाहिए आपको, अब इतना तो आपको आना चाहिए। अगर आप इनके ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन आप f बनाएं, ठीक है जी, ये गिवन फंक्शन आप ड्रॉ कर लें, उसकी कोई भी आप कर्व जो है स्केच कर लें, ठीक है जी, और साइड पे जो है कोई उसको वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 चलें, 4 तक कर लें वैल्यूज़, और उसके अंदर कोई यूँ आप जंप सा बना लें, स्पीड ब्रेकर सा बस, ठीक है जी। और फिर उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग के लिए आपने ये 2 कलर्स ले के आपने f1 उसी ग्राफ पे शो कर देना है, और उसी पिक्चर में आपने f2 भी शो कर देना है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि f2 जो है उसकी वैल्यूज़ फॉर ईच x दे आर आइदर इक्वल टू f1 ऑफ x और दे आर ग्रेटर दैन f1 ऑफ x। तो इस तरह से एक सीक्वेंस जो है इसको आपने खुद से, ये अब आपके ज़िम्मे है कि आपने इसको चेक करना है कि दिस सीक्वेंस इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये आपके पास सिंपल फंक्शन है, इनकी सीक्वेंस जो है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। वैसे तो इनकी डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं अगर इसको एनालाइज करें, लेकिन अगर इन्हीं दो के आप जो है इनको पिक्चर में देख लें, कोई आर्बिट्रेरी सा फंक्शन बना के और एक कलर से उसमें f1 ड्रॉ कर दें उसी पिक्चर में, और दूसरे से f2 ड्रॉ कर दें, तो आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन आ गई, ठीक है जी। अब आपके पास वैल्यूज़ तो आपने कुछ दो की देख ली हैं, तो उसी पे आप देख सकते हैं क्लियरली ईच एफ एन इज़ नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन, और उसके बाद एफ एन प्लस 1 एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एक्स। यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स बना लें एक ही जो है कोई आर्बिट्रेरी सा फंक्शन लेके उसी के ऊपर f1 और f2 बना के देख लें, और फिर उसी पैटर्न पे आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है जो भी नेक्स्ट वाला होगा उसकी वैल्यूज़ प्रीवियस के या तो बराबर हैं या उससे बड़ी होंगी, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि अगर f1 होगा तो उसकी वैल्यूज़ 1 से एक्सीड नहीं करेंगी, ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। f2 में जो है उसकी वैल्यू जो है इसकी डोमेन फर्दर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और वैल्यूज़ या तो वही रहेंगी या उससे बड़ी होंगी, ठीक है, और इसी तरह से सो ऑन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये जो सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस आपने खुद से एक जो है बनाई है एफ एन एक्स, दिस इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है जी।
ओके जी, फर्दर जो है आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एन हो, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एन विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2n। तो उसमें सिंपली आपके पास अगर जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एन है, तो आपके पास एफ एन जो है उसकी वैल्यू जो है वो यही रहेगी, और यहाँ पे जो एंड है आपका, जो लास्ट वैल्यू वो ये होगी 2 × 2 raised to the power n। तो यहाँ पे आप i की जगह जब लास्ट इसकी पॉसिबिलिटी जो है लगाएंगे n × 2 raised to the power n, तो यहाँ पे आपके पास जब ये 2 raised to the power n दोनों के नीचे अलग आएगा, तो आपके पास बच जाएगा n - 1/2n। तो दोनों की बाउंड्स लगा दें, दिस इज़ लेस दैन n, और इसकी वैल्यूज़ जो हैं उनकी जो लास्ट पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू है वो भी लगा दें, ठीक है जी। तो वो होगी n - 1/2n, n इसकी बाउंड ये वाली, और एफ एन की जब लार्जेस्ट वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे जब ये लगेगा n 2 raised to the power n, तो यहाँ भी आपके पास 2 raised to the power n कैंसिल होके n - 1/2n बच गया। नेगेटिव की वजह से दरमियान वाला माइनस जो है वो पॉजिटिव हो गया, और आपका n - n + 1/2n, और ये बच गया। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट है, इसकी बाउंड आपके पास आ गई, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप मॉड लगा सकते हैं। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इज़ लेस देन 1/2n, एंड व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस डिफरेंस सिंपली अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो एफ एन है इनकी लिमिट जो है एट ईच एक्स, ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट है ना, ठीक है, ये डिपेंड्स अपॉन एक्स, एक सर्टन एक्स के अगेंस्ट वैल्यूज जो है उनके बिटवीन ये रिलेशनशिप है। व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस डिफरेंस जो है, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डिफरेंस विल अप्रोच टू 0, और एफ एन एक्स विल अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिट आ गई, ठीक है। ऐसे ही इफ एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो आपके पास एफ एन एक्स जो है इट विल बी इक्वल टू n फॉर एवरी n, ठीक है जी। वो हमने पहले ही इस तरह से किया कि अगर अनबाउंडेड है तो आपके पास f1 जो है वो एक 1 पे जाकर रुक जाएगा, और बस f2 जो है वो 2 पे जाकर रुक जाएगा, और फिर सो ऑन वो 2 ही रहेगा। तो इस वजह से आपके पास एफ एन एक्स विल बी इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इन्फिनिटी, ठीक है जी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो आपके पास जितने भी आपके पास ये सिंपल फंक्शन आप बना रहे हैं, एफ एन एक्स विल बी इक्वल टू n फॉर एवरी n, हैंस इन दैट केस लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास उस केस में भी एफ एन एक्स जो है वो क्या है n, तो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी हो गए, और एफ ऑफ एक्स क्या है वो भी इन्फिनिटी है। तो इन एनी केस अगर तो ये बाउंडेड बाय सम n है, तो फिर भी आपके पास लिमिट जो है एफ एन एक्स जो है उसकी लिमिट एफ ऑफ एक्स है, और अगर ये बाउंडेड नहीं है, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी भी आ जाता है, तो इन पर्टिकुलर केस भी ये जो आप सिंपल फंक्शन आपने अभी बना लिए हैं खुद से, इनकी लिमिट वही होगा, एफ ऑफ एक्स ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन आपने डेफिनेशन ये दी थी कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो इस वजह से एफ वन ऑफ एक्स विल बी 1, एफ टू ऑफ एक्स विल बी 2, एंड सो ऑन। और जब लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा एफ एन एक्स विल बी इन्फिनिटी, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से इन एनी केस आपके पास जो है वो लिमिट जो है, ये जो आपके बनाए हुए सिंपल फंक्शन है उनकी एफ ऑफ एक्स आ गए। तो इसलिए अगर आपका एफ जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस आ जाएगी जो पॉइंट वाइजली इस एफ को कन्वर्ज करेगी, और ये आपने प्रूव किया है अंडर द कंडीशन एफ इज़ नॉन नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा, या फर्दर ये है कि आप नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन आप निकाल देते हैं, आप कहते हैं दैट लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। अब वो सिंपली मेजरेबल है, उसके अंदर नेगेटिविटी भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, आपने नॉन नेगेटिव के लिए प्रूव कर लिया है। तो आपने पीछे एक फंक्शन को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के साथ लिखना जो है वो सीखा था, कि कोई भी फंक्शन एफ जो है उसको लिख सकते हैं एफ प्लस माइनस एफ नेगेटिव, ठीक है जी। एक प्लस पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, ठीक है जी, और ये दोनों इटसेल्फ जो है पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है जी। जिसमें एफ प्लस जो है वो होता है मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ एफ एंड ज़ीरो विच एवर इज़ मैक्सिमम, वो आ जाएगा।
ऐसी एफ नेगेटिव जो है वो क्या है जी, मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव ऑफ एफ एंड ज़ीरो, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया उसका, आपने नेगेटिव पार्ट के लिए क्या किया, जो भी इसकी नेगेटिव वैल्यू थी उसको पॉजिटिव किया और फिर उसमें और ज़ीरो में से जो मैक्सिमम है वो रख लिया, ठीक है। ये चीज़ आपने प्रूव की है किसी फंक्शन एफ को, ठीक है। आप इसको पीछे से देख सकते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के डिफरेंस के तौर पे आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इट्स तरह जो है एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव, ये दोनों जो है वो नॉन नेगेटिव होते हैं और मेजरेबल होते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव की हैं। तो इस वजह से हर एक जो है एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, वो बीइंग आपका नॉन नेगेटिव, ठीक है जी, उसके लिए आपने प्रूव किया हुआ है कि एफ पॉजिटिव जो है और एफ नेगेटिव की वो नॉन नेगेटिव है। तो अभी जो ऊपर रिजल्ट प्रूव किया है, इसका मतलब है कि इनको आप एज द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और मेजरेबल फंक्शन है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने देखा था कि अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सिंपल फंक्शंस जो है वो लिया जाए तो वो भी एक सिंपल फंक्शन होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको भी आपने जो है सिंपल फंक्शंस की सीक्वेंस के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी सिंपल फंक्शंस की सीक्वेंस के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया हर एक्स के अगेंस्ट। तो उनकी वैल्यूज़ जो है वो भी एक सिंपल फंक्शन बनेगा, ठीक है जी। डिफरेंस ऑफ टू सिंपल फंक्शन इज़ अ सिंपल फंक्शन। और उसके बाद आपके पास आपने दोनों को सेपरेटली देख लिया कि एफ पॉजिटिव भी एज अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस जो है वो लिखा जा सकता है, एफ नेगेटिव भी लिखा जा सकता है, और एफ जो है इन दोनों सीक्वेंसेस के डिफरेंसेस के तौर पे लिखा जा सकता है। और इस तरह से आपके पास एफ चाहे नॉन नेगेटिव ना भी हो तो अब आपके पास वो इन दोनों को जब इकट्ठा लिखा जाएगा कम्बिनेशन के तौर पे, तो आप कह सकते हैं कि एफ जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन, ठीक है जी। तो ये है आपका आज का रिजल्ट, इसको आपने देखना है और ध्यान से प्रूव करना है। और वो जो दो ग्राफ हैं F1 और F2 के, उनको आपने डिफरेंट कलर्स के साथ बना के ये देखना है कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है इन केस f इज़ नॉन नेगेटिव, तो वो सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन जो आप बना रहे हैं वो बेसिकली जो है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है जी। इसको ठीक तरह से देखना है, समझ के ग्राफ बनाना है, कोई हमें बोंगियाँ से नहीं मार के जो है वो देखनी, ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।